नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गोदान उपन्यास में चित्रित समस्याएं। इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, गोदान प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि 1936 ईस्वी में रचा गया। इस रचना में प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की या परिस्थितियों को दिखाने के लिए जो समस्या थी उन सभी का बखूबी चित्रण अपने इस उपन्यास में किया है। यहाँ पर इन परिभाषाओं को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परिभाषाएं रचना की वास्तविकता से हमें अवगत करवाती हैं। डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं कि गोदान में ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का प्रतिनिधि और सर्वथा विश्वसनीय चित्रण हुआ है। यानी गोदान में जो दिखाया गया है ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। ये मानते हैं कि ये अपने ढंग की त्रासदी है जिसमें अत्यंत साधारण किसान अपनी छोटी सी इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष करता है और व्यवस्था तथा सामाजिक परिवेश से जूझता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जो एक साधारण किसान का जीवन जिन समस्याओं से घिरा हुआ है वो सभी इस उपन्यास में चित्रित की गई हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की अगर बात करें तो गोदान नवयुग का प्रथम गंभीर उद्घोष है। ये किसके विचार हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के विचार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ये मानते हैं कि गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी, करुण और त्रास्त दस्तावेज है। यानी मर्म को छूने वाला, करुणा से भरा हुआ और दुख की अभिव्यक्ति का अगर दस्तावेज माने तो वो क्या है? गोदान है। इसी तरह से अनेक विद्वानों ने, जैसे रामविलास शर्मा है, उनकी भी ऐसी परिभाषाएं हैं जो गोदान को परिभाषित करती हैं, उनके विचार भी हैं तथा अन्य अनेक विद्वानों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम आज यहाँ पर जो गोदान में मुख्य समस्याएं उठाई गई है उनके बारे में देख रहे हैं। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहली हम ले सकते हैं किसान ऋण की समस्या। देखिए, यहाँ पर इस समस्या की अगर बात की जाए तो किसान ऋण की समस्या ज़मींदारों के द्वारा जो किसानों को ऋण दिया जाता था और उस ऋण की कभी भरपाई नहीं की जाती थी या वो ऋण कभी उतरता ही नहीं था, ये हम होरी के जीवन के माध्यम से देख सकते हैं। और होरी का जीवन कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है। वो कभी अनाज देकर, कभी कुछ रुपए देकर किस प्रकार वो अपना ऋण चुकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऋण कभी भी उस जीवन भर उसे उतार नहीं पाता। और ये केवल एक होरी की समस्या नहीं थी, तत्कालीन समय में प्रत्येक किसान इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा था। जमींदार ऋण देकर उस पर कर पर कर या उस पर लगान या उस पर अगर देखें तो ब्याज ही उसका पूरा नहीं आ पाता था, मूल तो दूर की बात है। और होरी जैसे गरीब किसानों के लिए तो ये जीवन भर ना उतरने वाला ऋण था जो उनकी मृत्यु के साथ ही शायद पूरा हो पाता था या उतर पाता था। उसके बाद है शोषण की समस्या। देखिए, शोषण, किसका शोषण? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का हम मान सकते हैं। उच्च वर्ग जमींदारों के द्वारा किसका शोषण किया जा रहा था? गरीब किसानों का शोषण। जाति के नाम पर जो शोषण किया जा रहा था, धर्म के नाम पर जो शोषण किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो उस समय के समाज में शोषण से जुड़ी हुई समस्याएं चित्रित की गई हैं, यहाँ अनेक ऐसे किरदार इन्होंने गोदान में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से इस समस्या को बखूबी दिखाया गया है। विशेषकर होरी यहाँ पर नायक के रूप में है, तो हम होरी के जीवन को इस विशेषता से जोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद है नारी स्वतंत्रता व अधिकारों की समस्या। देखिए, इस उपन्यास में अनेक ऐसी नारियां हुई हैं जो किसी न किसी समस्या की शिकार हैं या जो शोषण की शिकार हैं। उन्हें अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिनसे वो अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सके। ऐसे अनेक पुरुष पात्र हैं, जैसे भोला है, माता दीन है, इसके साथ साथ सोना का पति है जो सोना का शोषण करता है, उस पर अधिकार समझता है, मथुरा है, खन्ना है। ये ऐसे पात्र हैं जिनके विचार कैसे हैं? दकियानुसी विचार हैं। ये नारी को केवल भोग मात्र वस्तु या भोग की वस्तु मात्र ही समझते हैं, केवल भोग के लिए नारी का उपयोग करते हैं।
तो यहाँ पर जो नारी है, चाहे वो सीलिया है, चाहे वो सोना है, या यहाँ तक कि होरी की पत्नी धनिया है, तो इनके माध्यम से हम देखते हैं कि नारी स्वतंत्र नहीं है, ना ही उसे अपने अधिकारों की समझ है और ना ही वो अपने अधिकारों के आधार पर अपना निर्णय ले पाती है। तो ऐसी अनेक समस्याएं इस उपन्यास में चित्रित की गई हैं। उसके बाद आता है पारिवारिक विघटन की समस्या। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से गोबर, जो कि होरी का बेटा है, और राय साहब के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दोनों के ही जीवन में पारिवारिक विघटन की समस्या को दिखाया गया है। गोबर अपने परिवार से अलग हो जाता है और कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम राय साहब के जीवन में भी चलता है। उसके बाद है जमींदारी प्रथा की समस्या। देखिए जैसे किसान ऋण की समस्या में मैंने आपको बताया कि जो जमींदारी प्रथा थी, ये छोटे किसानों को जो मजदूरी करते थे या उनकी ज़मीन पर खेती करते थे, उनको अपना गुलाम समझती थी। ये जमींदारी प्रथा एक तरह से देखें तो पूरे समाज को ग्रसित किए हुए थी, जो विशेषकर गरीब किसानों के लिए तो एक भयंकर बाधा थी। उनके जीवन को डसने वाला हम सर्प मान सकते हैं इस समस्या को, क्योंकि ऐसे गरीब किसान जो किसी ज़मींदार की ज़मीन पर खेती करते थे, उनके जीवन में अनेक समस्याएं या संकट उनको सामना करना पड़ता था। जो ज़मींदारों के अधीन थे या जिन्होंने ज़मींदारों से ऋण लिया था, वो पूरी उम्र ज़मींदारों की गुलामी का जीवन जीते थे। और इसी प्रकार का घटनाक्रम अनेक पात्रों के माध्यम से गोदान में चित्रित किया गया है। इनके पात्रों के बारे में विस्तार से मैं आपको बता चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है मजदूरों की समस्या, यानी जो समाज का मजदूर वर्ग है वो किस प्रकार अनेक समस्याओं का सामना करता है, अन्न की, जल की, भोजन की, रहन सहन की, या यहाँ तक कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए या सिर पर एक जो आरामदायक छत है उसका भी उनके पास कोई जुगाड़ नहीं है, कोई उनके पास समाधान नहीं है। ऐसी अनेक समस्याएं मजदूरों के जीवन में थी, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास की समस्या। देखिए इस समय में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये दो जातियां विशेष थी। जो पंडित वर्ग था या जो उच्च कुल से जुड़े हुए लोग थे, वो निम्न जाति के लोगों से घृणा करते थे और उन्हें अपने पैरों के नीचे उनका दलन करते थे, यानी उन्हें निम्न समझकर उनका शोषण करना ही उनका मुख्य काम था। इसके साथ साथ इस उपन्यास में अंधविश्वास की समस्या भी दिखाई गई है। देखिए होरी का बार बार धर्म को लेकर, गाय को लेकर या किसी मंदिर में जाने को लेकर ऐसी अनेक घटनाएं इस उपन्यास में चित्रित की गई है, जहां पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार उस समय के जो लोग थे वो अंधविश्वास से, या भारतीय समाज के लोग किस प्रकार अंधविश्वास का सामना करते हैं या अंधविश्वास से ग्रस्त हैं। यहाँ तक कि जब होरी की मृत्यु हो जाती है तो धनिया होरी को गति प्रदान करने के लिए गोदान करती है। देखिए गोदान यानी गऊ का दान, वो परिवार जिसके पास पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, वो उस होरी को, जिसको जीते जी गाय नहीं मिल पाई, जिसके मन में एक कसक रही, एक सपना रहा कि उसके घर में एक गाय हो, उस गाय का दूध उसके घर परिवार के लोगों को मिल पाए, वो 2 वक्त की रोटी पर चिकनाई लगाकर खा पाएँ, यानी उसका घी प्रयोग कर पाएँ। उस होरी की मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति के लिए धनिया के द्वारा ब्राह्मण को गऊ का दान किया जाता है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। और वो गोदान को इसलिए नहीं कि धनिया ऐसा चाह रही थी या उसके पास सहूलियत थी, ऐसा नहीं है। वो कष्ट भोग कर, दुख भोग कर भी अंधविश्वास के कारण होरी की मुक्ति के लिए गोदान करती है। तो यहाँ देखिए इस तरह के अनेक घटनाक्रम शामिल किए गए हैं जहाँ पर इन समस्याओं को चित्रित किया गया है। जब आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो इससे अलग भी आप अनेक पॉइंट्स बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। मैंने मोटे तौर पर 8 नंबर का प्रश्न अगर आप तैयार करना चाहते हो तो उसमें इतने पॉइंट आपको बहुत रहेंगे, लेकिन अगर आप इनमें और भी पॉइंट शामिल करना चाहते हो तो उपन्यास जब विस्तार से पढ़ेंगे तो और अनेक पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, उनको भी आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोदान एक ऐसा सामाजिक उपन्यास है
जिसमें समाज से जुड़ी हुई या तत्कालीन समाज से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का चित्रण बखूबी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।